बुलेटिन का करेंगे आगाज। पंजाब हुकूमत का 1 लाख लोगों को रोजगार देने का फैसला। मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों पर से पाबंदी उठा ली गई है। वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों पर से पाबंदी उठाने की मंजूरी दे दी। हुकूमत पंजाब मुख्तलिफ महकमों में 1 लाख बेरोजगारों को भर्ती करने का प्रोग्राम रखती है। महकमे स्कूल्स एजुकेशन में 33,000 एजुकेटर्स भर्ती किए जाएंगे। मजीद अहवाल जानेंगे कैसर खोखर से। कैसर बताइएगा, ये भर्तियों का अमल जो है ये किस तरह से पाया तकमील को पहुँचाया जाएगा? मुख्तलिफ महकमों ने कैबिनेट विंग में समरी भेजी है जिसको वज़ीर आला पंजाब ने मंजूर कर लिया है और ये समरी अब काबीना के पास जा रही है। मुख्तलिफ महकमों में जो पाबंदी थी वो उठाई गई है और इस हवाले से 33,000 एजुकेटर भर्ती किए जाएंगे। 20,000 जो है ग्रेड 1 से 5 तक के दर्जा 4 के मुलाजम जो थे वो भर्ती किए जाएंगे, जबकि महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर, महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर, महकमा स्कूल एजुकेशन, महकमा हायर एजुकेशन, महकमा पुलिस, इनमें मुख्तलिफ महकमों में जो है भर्तियों की इजाजत दी गई है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर अब काबीना की मंजूरी के बाद अखबार में इश्तिहारात आने शुरू हो जाएंगे और वज़ीर आला पंजाब ने ये हुक्म दिया है कि तमाम जो भर्तियां हैं इन पर जो पाबंदी है वो उठा ली जाए। जी कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि समनाबाद मोड़ पर नए अंडरपास का PC1 हुकूमत पंजाब को मंजूरी के लिए इरसाल कर दिया गया। समनाबाद मोड़ पर 1 अरब 39 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से नया अंडरपास बनाया जाएगा। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के हल्के में अंडरपास की तामीर की जाएगी। समनाबाद से गुलशन रावी की जानिब फुल हाइट अंडरपास तामीर किया जाएगा। इस मंसूबे पर अमल दरामद कब से शुरू किया जा रहा है, दुरे नायाब से जान लेते हैं। जी दुरे, ये बड़ी अहम पेशरफ हुई है। सूबाई वजीर जो सनत और तजारत है मियां असलम इकबाल, उनके हल्के में नया अंडरपास बनाने का असूली फैसला कर लिया गया और इस हवाले से इसका PC1 LDA इंजीनियरिंग विंग 2 की जानिब से हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दिया गया है। समनाबाद मोड़ पे समनाबाद से बजानी गुलशन रावी ड्यूल कैरिज वे 2 लेन अंडरपास बनेगा। इसकी फुल हाइट होगी 5.1 मीटर, जिससे हैवी ट्रैफिक गुजर सकेगी। इसके साथ साथ इसकी लेंथ जो है वो 550 जो मीटर है उससे तवील होगी। इस पर तमाम वर्किंग करके 1 अरब 39 करोड़ से ज्यादा लागत का PC1 जो है आज चीफ इंजीनियर 2 मजहर हुसैन खान ने हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दिया है, जो आइंदा PND की मीटिंग में मंजूरी के लिए हतमी तौर पर पेश किया जाएगा, जिसके बाद आइंदा 1 से 2 माह के अंदर ही इस पर दोबारा वर्किंग स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। दर्जा दूम ऑयल और घी मजीद 5 रुपए किलो महंगा हो चुका है। घी की कीमत 350 रुपए किलो हो गई। दर्जा दूम ऑयल भी मजीद 5 रुपए महंगा हो गया, जबकि नया रेट 365 का लीटर हो गया है। दर्जा दूम के ऑयल और घी की पेटी का रेट भी 60 रुपए किलो बढ़ गया है। मजीद अहवाल जानेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद बताइएगा। अजी महंगाई के आफ्टर शॉक्स घी और ऑयल दर्जा दोम जो है उसकी कीमत में भी 5 रुपये आज फिर मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। अगर दर्जा दोम ऑयल की बात कीजिए तो वो 5 रुपये इजाफे से 365 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो घी है दर्जा दोम वो भी 5 रुपये इजाफे से 350 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी वाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई की सूरत हाल अभी तक वैसी की वैसी है। 2-3 महीने हो गए हैं जिसमें से अभी तक इन्होंने कोई यानी कि कोई इसमें कोई ना कोई कमी नज़र आ रही है, ठीक है, और मुनाफाखोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, एक ये बात भी है। लेकिन देखा जाए तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही फ़िलहाल, तो हालात बिल्कुल डाउन से डाउन मज़ीद होते जा रहे हैं। अभी फिर दोबारा पता लगा कि दोबारा 10-20 रुपये पैकेट पे, पेटी पे नहीं पैकेट पे रेट दोबारा से बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, दर्जा दोम ऑयल अब इस वक्त किस टाइम कितनी कीमत पे बिक रहा है और घी कितनी कीमत पे बिक रहा है? घी इस वक्त 350-360 जो मियारी है, ठीक है। जो आउट क्लास में चले जाएं तो डालडा सूफी वगैरह वो 400 में चले गए, ठीक है। उसके बाद ऑयल जो है ना वो शान पंजाब ये 370 पे भी तक फ़रोख्त किया जा रहा है, आगे जाके 390 में हो जाएगा ये। जी आपने बात सुनी कि मज़ीद महंगे। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। महंगाई की बड़ी वजह डॉलर की बात करें तो इंटरबैंक में डॉलर फिर से महंगा हो गया। डॉलर 56 पैसे महंगा 175.46 से 176.05 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर फिर से महंगा हो चुका है। डॉलर 56 पैसे महंगा होने के बाद 175.46 से 176.05 रुपए का हो चुका है। डॉलर 56 पैसे महंगा हुआ 175.46 से 176.05 रुपए का हो गया।
अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर बनकर फुटपाथ पर बैठकर बूट पॉलिश करो, चौक पर खड़े होकर अखबार फरोश करो, अखबार फरोख्त करो। ये कहते हैं ये रोशन ख्याली है और यही चाहते हैं कि अल्लाह रब करीम ने खानदान की सूरत में जो कला उनको दी है, ये कला मस्मार हो जाए और औरत तन्हा हो जाए और वो एक बिकनी वाली चीज बन जाए। लेकिन मैं अपने माँ बहनों और बेटियों से कहना चाहता हूँ कि नबी में यकसा निसाब की किताबों पर बड़ा यूटर्न। नेशनल करिकुलम काउंसिल का यकसा निसाब पर दोबारा किताबें तैयार कराने का फैसला। हुकूमत की प्राइमरी जमात के लिए अपनी तैयार करदा किताबें रद्दी करने का मंसूबा। पहली ता 5वीं जमात तक यकसा निसाब के तहत दोबारा किताबें तैयार होंगी। नेशनल करिकुलम काउंसिल ने रवा साल यकसा निसाब की नई किताबें नाफिज की। काउंसिल ने असर-ए-नौ दोबारा किताबें लिखवाने के लिए पब्लिशर से मुसव्वदे मांग लिए हैं। नेशनल करिकुलम काउंसिल ने प्राइवेट पब्लिशर से किताबों के मुसव्वदे मांग लिए हैं। नेशनल करिकुलम काउंसिल प्राइवेट पब्लिशर से नई किताबें मुफ्त हासिल करेगी। इस हवाले से कहा जा रहा है कि यकसा निसाब की किताबों पर बड़ा यू टर्न ले लिया गया है। अकमल सोमरू हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स जानेंगे। अकमल सोमरू, ये बताइएगा कि यू टर्न क्यों लिया जा रहा है? पहले जो है निसाब छपवाया गया, नाफिज कर दिया गया, अब तब्दील किया जाएगा? जी, इसमें एक तो अहम बात यह है कि हमारे ज़राए ने यह बताया कि नेशनल करिकुलम काउंसिल की जो नई डायरेक्टर हैं उनकी निगरानी में इजलास हुआ है और उस इजलास में जब इस सिंगल नेशनल करिकुलम की किताबों को ज़ेर बहस लाया गया तो उस इजलास में ये कहा गया कि ये किताबें मयारी नहीं हैं, इसलिए दोबारा से किताबें जो है वो तैयार की जाएंगी। इस हवाले से नेशनल करिकुलम काउंसिल ने बाज़ाब्ता तौर पर इश्तिहार भी जारी किया और पब्लिशर से ये कहा है कि वो मुसव्वदे जमा कराएं जो सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत होंगे। इसमें पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक की नई किताबें असर-ए-नौ जो है वो लिखवाई जाएंगी और इस हवाले से नेशनल करिकुलम काउंसिल ने प्राइवेट पब्लिशर्स को 6 दिसंबर की डेडलाइन भी दी है। इसी के साथ प्राइमरी जमात में जो अंग्रेजी, उर्दू, रियाजी और जनरल नॉलेज की किताबें हैं ये दोबारा से तैयार होंगी। नेशनल करिकुलम काउंसिल की तैयार करदा किताबों की बुनियाद पर ही पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताबों की इशाअत की और इन किताबों को पूरे सूबे में अगस्त के महीने में लागू किया गया और अब ये किताबें रद्दी हो जाएंगी, नई किताबें तैयार होंगी और उसके लिए प्राइवेट पब्लिशर से जो किताबों के मुसव्वदे हासिल किए जाएंगे नेशनल करिकुलम काउंसिल जो है उनकी मंजूरी देगी और जब वो मुसव्वदे मंजूर हो जाएंगे तो वो किताबें दोबारा से शाये की जाएंगी। और नेशनल करिकुलम काउंसिल ने ये भी वादे किया है कि जिस पब्लिशर की किताब मंजूर होगी उस पब्लिशर को इस किताब के मुसव्वदे पर NOC भी दिया जाएगा और इसी तरह नेशनल करिकुलम काउंसिल इन किताबों को खरीदेगी नहीं बल्कि इसके जुमला हकूक जो हैं वो पब्लिशर्स को सौंप दिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत जो नई किताबें तैयार की गई थी इस पर 6 महीने से ज़ायद का अरसा लगा था और इसमें माहिरीन निसाबात, माहिरीन मज़ामीन ने अपनी इनपुट दी और उनकी मेहनत के नतीजे में ये किताबें तैयार हुई थी और अब अपनी ही तैयार करदा किताबें जो हैं उसको दोबारा से तब्दील करने का फैसला किया गया है और नई किताबें जो है वो तैयार कराई जाएंगी और नई किताबें जब तैयार होंगी तो इसको आइंदा साल मार्च महीने में जो है वो लागू कर दिया जाएगा। जी अकमल सोमरू, ये बताइएगा कि ये अचानक से सवाल कैसे उठ खड़ा हुआ कि जो किताबें हैं वो मयारी नहीं है? क्या पहले तमाम तर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया था? इस बात का ख्याल नहीं रखा गया था? कैसे किताबें जो हैं वो स्कूलों को फराहम कर दी गई? इसमें एक तो अहम बात यह है कि जो 2 प्राइवेट पब्लिशर्स पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं इन 2 प्राइवेट पब्लिशर्स की जानिब से हुकूमत पर बहुत ज़्यादा दबाव था कि सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत जो नई कुतब तैयार की गई हैं इन किताबों में उनकी जो किताबें हैं वो एंटरटेन नहीं की जा रही और इसी दबाव के तहत हुकूमत ने पहले ये फैसला किया कि स्कूलों की 2 कैटेगरीज मुतारिफ करा दी गई, एक कोर कैटेगरी में और एक कोर प्लस कैटेगरी में। और अब जो नई किताबें तैयार होंगी सिंगल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए उसमें वो ये है कि 60% जो किताब का मवाद होगा वो सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत होगा
और इसके अंदर 40% जो मवाद है वो पब्लिशर्स को इस बात की इजाज़त होगी कि वो अपनी मर्जी से किताब के अंदर मवाद शामिल कर सकते हैं, और इसी कैटेगरी के तहत जो है वो अब नई किताबें तैयार की जाएंगी। जबकि पहले जो किताबें तैयार की गई थी वो सिंगल नेशनल करिकुलम के उस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए 100% मवाद वही शामिल किया गया था। ये एक एतराज़ात उठाए गए थे जिसकी बुनियाद पर अब असर नो किताबें लिखवाने का फैसला किया गया है। लेकिन इसमें आम बात यह है कि हुकूमत ने इन किताबों की तैयारी के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल की थी और माहिरीन निसाबात की निगरानी में ये किताबें तैयार हुई थी, और अब सिर्फ 4 महीने बाद ही जो है हुकूमत अपने ही फैसले से हट रही है और अपनी ही तैयार करदा जो कुतब हैं उनको रद्दी की टोकरी में फेंकने का मंसूबा बना रही है, और नई किताबें तैयार करके आइंदा बरस 2022 से जो है वो नई किताबें ही स्कूलों में राइज कर दी जाएंगी। जी, अब एक बार फिर से नया सिलेबस, नई किताबें तैयार की जाएंगी। अकमल सोमरी इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल करिकुलम जो कि लागू किया गया था यकसा तालीमी निसाब के नाम से, बताया जा रहा है कि उसको अब दोबारा से असर-ए-नौ तब्दील किया जाएगा और नया निसाब आइंदा साल में जो है वो राइज किया जाएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कर दिया है। आज लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 401 रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद तफसीलात फरिया बतूल से जान लेते हैं। जी फरिया। जी बिल्कुल, अगर आज आपको मैं शहर लाहौर के मौसम से आगाह करूं तो लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। लाहौर में जो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 410 है, जबकि महकमा माहौलियात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी शरह डिफरेंट है। टाउन हॉल के इलाके में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 230 है, जबकि लम्स यूनिवर्सिटी में 410, नेशनल हॉकी स्टेडियम में 371 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। जबकि जो शहरी है वो स्मोक से फैलने वाली बीमारी भी मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें आंखों का लाल हो जाना, आंखों से पानी का निकलना, स्किन पे एलर्जी हो जाना और सांस लेने में भी जो है वो शहरियों को दुश्वारी पेश आ रही है। जबकि तिबी माहिरीन ने भी जो है वो खतरे की घंटी बजा दी है। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकले और सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब ने भी जो है तमाम तलीमी अदारे जो है वो हफ्ते में 3 रोज़ बंद करने का ऐलान किया है, और आज पीर का दिन, आज तमाम तलीमी अदारे बंद है। हुकूमत पंजाब ने यह भी सजेस्ट किया है कि अदारे अगर चाहें तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो स्मोग है अगर ये बहुत लंबे अरसे तक रहती है तो ये बच्चों पे भी खासी। आपका बहुत शुक्रिया। शहर में गैस बहरान संगीन होता जा रहा है। इचरा चौधरी कॉलोनी में गैस बंदिश से अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है। खाना पकाने के औकात में गैस बहरान संगीन हो चुका है। अहले इलाका को किन मुश्किलात का सामना है, जानेंगे मायदा वहीद से। जी मायदा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस टाइम मैं चौधरी कॉलोनी इचरा में मौजूद हूँ। सर्दियों का जो है वो बाकायदा भी आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन गैस ने जो है वो शहरियों को खुदा हाफिज बोल दिया है। आज भी यहाँ पर शहरी जो है सिलेंडर बाहर रख कर एहतजाज कर रहे हैं। उनसे पूछना चाहूँगी, अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा ये किस किस्म का एहतजाज हो रहा है? सिलेंडर आपने बाहर रखे हुए हैं, गैस की वजह से क्या परेशानी आपको दरपेश आ रही है? गैस बिल्कुल नहीं आती, रात के टाइम गैस आती है और रात भी बहुत कम प्रेशर में गैस आती है। ये 7वां 8वां साल है, जब भी सर्दियाँ शुरू होती है तो गैस बिल्कुल नहीं आती, और लोग जो है ना सिलेंडर में गैस भरवाते हैं। और एलपीजी भी बहुत महंगी हो गई है, 215 से 20 रुपये किलो एलपीजी गैस है, तो गरीब आवाम किधर जाए? जी बिल्कुल, गरीब आवाम कहाँ जाए? गैस जो है वो महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुबह जो है ठीक है मायदा, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि बाग-ए-जिना टेनिस कोर्ट छठा हसन तारिक रहीम नेशनल रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट, साबिक गवर्नर पंजाब ख्वाजा तारिक रहीम ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। मज़ीद डिटेल्स हाफिज शहबाज अली से जानती हैं। जी हाफिज। आज इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर जिमखाना टेनिस कोर्ट पर, और यहाँ पर आज छठा हसन तारिक रहीम नेशनल टेनिस टूर्नामेंट जो है उसका आगाज़ हुआ है। साबिक गवर्नर पंजाब ख्वाजा तारिक रहीम ने इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया है। इनके साहबजादे थे हसन तारिक रहीम, जिनकी याद में ये टूर्नामेंट हर साल यहाँ खेला जाता है। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से? मैं क्या कह सकता हूँ कि हसन हमारा एक हिस्सा था यहाँ टेनिस क्लब का, और आप जब देख रहे हैं आपके सारे टेनिस के प्लेइंग मेंबर्स ये इसके साथी थे, और इन्होंने आज से 6-7 साल पहले ये कहा कि उसकी याद में एक टूर्नामेंट हमें करना चाहिए। इब्तिदा हमने की, और आज अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान का बेहतरीन और सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। और इनामी रकम के हिसाब से हमने ये एक फ़ैसला किया था कि औरतों के लिए भी उतनी होनी चाहिए प्राइज़ मनी जितनी मर्दों के लिए होनी चाहिए, और ये एक मुनफरद चीज़ है।
اور یہ اب ایکنالج کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹورنامنٹ پاکستان کا بہترین ٹورنامنٹ ہے۔ جی سنا آپ نے خواجہ طارق رحیم ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں، ان کا کہنا تھا کہ سیاسی رواداری جو ہے ہمارے ہاں وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، جو پارلیمنٹ کا کردار ہے وہ ادا نہیں کر رہی۔ انہوں نے یہ بھی پریڈکشن کی ہے کہ آنے والا سال جو ہے وہ نئے الیکشن کی تیاریوں کا ہوگا اور الیکشن ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہی ایک اب ان کا کہنا تھا ٹھیک ہے حافظ شہباز، آپ کا بہت شکریہ۔ شہر لاہور کی اہم خبریں آپ نے جانی، اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ آپ ہمارے لائیو بلیٹن فیس بک اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے City 42، کیونکہ ہم کرتے ہیں آپ کے شہر کی سفارت۔